नाइन्थ आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 56 जिसका टॉपिक है व्रत। ठीक है, व्रत का पार्ट 1 हम आज करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आवश्यक पूर्व ज्ञान यानी हमें पहले किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, वृत्तीय आकार की समझ। यानी कि वृत्ताकार जो आकृति होती है हमने अपने दैनिक जीवन में भी देखी है और पिछली कक्षाओं में भी हम व्रत के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो आप सभी देख करके आराम से पहचान पाएंगे कि कौन सी आकृति वृत्ताकार है, कौन सी नहीं। देखिए, यहाँ पर कुछ हमारे लिए लिखा है, पढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दी गई आकृतियाँ किस प्रकार की हैं? देखिए, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इन्हें देखिए ध्यान से और आप पहचानिए कि ये जो आकृति है वो किस प्रकार की हैं। देखिए, इन सभी आकृतियों का सिरा एक गोल पथ है, इसलिए इन सभी आकृतियों का आकार कैसा है, वृत्ताकार। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पहिया दिया गया है, घड़ी और चूड़ी, और यहाँ 50 पैसे का कॉइन दिया गया है और यहाँ पर 1 रुपये का कॉइन दिया गया है, यानी 1 रुपये का सिक्का। तो ये सभी जो आकृतियाँ हैं ये कैसी हैं, वृत्ताकार हैं। आइए इसे हम एक क्रियाविधि से समझते हैं। देखिए, व्रत हम कैसे बनाते हैं, सभी बच्चों को व्रत बनाना आता है, हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। आइए, एक प्रकार लेना है आपको, ठीक है। प्रकार सभी बच्चों के पास होगा और प्रकार में क्या करना है, एक पेंसिल लगानी है। सभी बच्चों को प्रकार में पेंसिल लगानी आती है। प्रकार के नुकीले सिरे, जो उसका नुकीला वाला जो पार्ट होता है उसको आप कागज़ के पृष्ठ पर रखिए, यानी आपके नोटबुक पर रखना है, और नुकीला जो सिरा है उसको फिक्स करना है कॉपी पर, ठीक है ना, ताकि वो हिले नहीं। और जहाँ पर पेंसिल फिट है उस वाले सिरे को आप पेंसिल को क्या करेंगे, पेपर पे टच करके और घुमा देंगे, एक चक्कर लगाएंगे, ठीक है। जो नुकीला वाला पार्ट है उसको स्थिर करना है, वो हिलना नहीं चाहिए, और पेंसिल वाले सिरे का क्या लगाना है, एक चक्कर लगाना है, ठीक है। तो आपके पास जो आकृति आएगी वो क्या आएगी, व्रत। और व्रत बनाना सभी बच्चों को अच्छे से आता है, तो सभी बच्चे अपने आप बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, अब देखिए व्रत के बारे में कुछ और जानते हैं कि व्रत क्या होता है। व्रत एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु हम क्या कहेंगे, जहाँ पर हमने प्रकार की नोक को रखा था ना फिक्स करके, जिसको हम व्रत का केंद्र कहते हैं, उस स्थिर बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र। अब उस स्थिर बिंदु से क्या होता है कि जो बाकी जिन बिंदुओं का हम समूह कह रहे हैं वो सभी बिंदु उस स्थिर बिंदु से क्या होते हैं, एक स्थिर यानी कि निश्चित दूरी पर होते हैं, ठीक है। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। अब देखिए, जो स्थिर बिंदु होता है, जैसे सपोज यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिया गया है ये एक व्रत है, और ये जो यहाँ पे बीच में पॉइंट है ओ, ये क्या है, इसका सेंटर यानी कि केंद्र, जिसे हम स्थिर बिंदु कहते हैं। और इसकी परिधि पर, इस व्रत की परिधि पर हमने सपोज यहाँ कोई पॉइंट पी लिया है, इस ओ को पी से हमने मिलाया, तो ये क्या है, इस व्रत की त्रिज्या। क्लियर, ओ बिंदु व्रत का केंद्र है और जो ओपी है वो व्रत की क्या है, त्रिज्या।